उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान से प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। उनके बयान को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रदेश पार्टी कार्यालय में तलब किया। इसी बीच रविवार 23 फरवरी को मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पार्टी मुख्यालय पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार के समक्ष अपना पक्ष रखा। इस बैठक के बाद महेंद्र भट्ट ने उन्हें भाषा संयमित रखने की नसीहत दी और कहा कि ऐसे बयानों से राज्य का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। रविवार को मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विवादित बयान को लेकर अपना स्पष्टीकरण दिया। इस बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी अनुशासित पार्टी है और उनके किसी भी नेता या कार्यकर्ता को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे समाज में गलत संदेश जाए। उन्होंने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सलाह दी कि आगे से शब्दों का चयन सोच समझकर करें ताकि किसी भी वर्ग की भावनाएं आहत ना हो। इस बार जो है उन्होंने इस तरीके की बात कही, तो फिर ये कितनी बार आश्वासन लेंगे आप? नहीं, देखिए, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जनप्रतिनिधि जो होता है उसको संयम के साथ रहना चाहिए। अभी हमारे मंत्री हैं, लगातार चौथी बार के विधायक हैं, तो ये कहना हर बार ज़्यादा मतों से जीतते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पक्ष विचार किया जाए, लेकिन क्योंकि जब विषय समाज के बीच में दुष्प्रचार का चलता है तो पार्टी दिशा निर्देश ही दे सकती है। और हमने उनको इस बात के लिए बहुत कड़ाई से कहा है कि इस प्रकार की जो शब्दावली है और जिसका राज्य का वातावरण खराब होता है उस प्रकार वो संयम बरतें। लेकिन मुझे बताते खुशी भी है, उन्होंने उसके लिए पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा दूर दूर तक इस प्रकार का कोई भाव नहीं है, फिर भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उन्होंने खेद प्रकट किया है, उन्होंने माफ़ी भी पार्टी स्तर पर मांगी है। और मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का माहौल कम से कम इस पर रुकना चाहिए। और इतना ही नहीं, क्योंकि अगर हम इस पर की चर्चा करेंगे तो आज एक पक्ष बोल रहा है, कल दूसरा पक्ष बोलेगा, और देवभूमि का जो स्वरूप है इसको, और मैं चैनल के माध्यम से आप सबको आग्रह भी करूंगा कि समाचार चैनल के माध्यम से, बाकी सब चीज़ों सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर देवभूमि के इस भातृत्व के भाव को बिगाड़ने का जो व्यक्ति भी कोशिश करे उस पर भी इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, यदि ये दुष्प्रचार समाप्त हो सकता है, मैं तो कह रहा, मैं उनके चरणों में लौट के माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन आप दुष्प्रचार करना तो छोड़िए, समाज को बांटना तो छोड़िए। आप इस विकास के लिए आइए ना। मैं तो 1000 बार आपको आह्वान किया कि आइए मेरे इस उत्तराखंड के विकास के लिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। आप आइए तो सही, विकास में कहाँ है वो जरा बताएं तो सही। क्या हमारा उत्तराखंड जो आज 25 साल का हो रहा है, इसके हम इसे आगे ले जाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी आह्वान किया है, क्या हम उनके आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे नहीं ला सकते? जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे 2047 तक देश जो है एक पूरे विश्व भर में एक और अच्छे ढंग में एक विश्वगुरु के रूप में आए, एक नेतृत्व प्रदान करे। क्या मेरे उत्तराखंड का उसमें योगदान नहीं होना चाहिए? क्या आज भी हम उसी घिसी पिटी लाइन पे चलते रहेंगे? मैं फिर आह्वान कर रहा हूं आपके माध्यम से, माँ के चरणों के सामने, गंगा पावन माँ के सामने मैं फिर कह रहा हूं, आइए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, मैं तो भूलने को तैयार हूं। और आपको उसके बाद भी लगता है कि मुझे आप चाहते हैं कि मैं किसी भी रूप में आपसे माफी मांगू, मैं तैयार हूं, लेकिन छोड़ो दुर्भावना, छोड़ो सद्भावना पे आओ, दुष्प्रचार छोड़ो, अच्छे प्रचार, सद्व्यवहार पे आओ, अच्छे प्रचार पे आओ। किस प्रकार से जो हालात बनाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ, आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ, एक एक भाई से, कि समाज में आप भी रहते हैं, यदि यही स्थिति रही, समाज किसी साइड में ये ले जाना